कई लोग महान बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका जीवन सिर्फ इतिहास को नहीं बदलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चेतना को भी दिशा दे देता है। स्वामी विवेकानंद उन दुर्लभ आत्माओं में से थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने गुरु की शिक्षाओं को जीकर दिखाया, भारत को नई पहचान दिलाई और दुनिया को आत्मा की शक्ति का एहसास कराया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। घर का वातावरण विद्या, संस्कृति और धर्म से भरा था। पिता उदार और तर्कशील थे, तो माता गहरी धार्मिक और दृढ़ चरित्र वाली। इसी मिश्रण ने नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में दुनिया के लिए विवेकानंद बने, के भीतर तेजस्विता, जिज्ञासा और आध्यात्मिक रुचि को जन्म दिया। बचपन से ही उनमें असाधारण ऊर्जा थी। खेलकूद, संगीत, गायन, तैराकी और पढ़ाई, हर क्षेत्र में वे आगे थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका प्रश्न पूछने का साहस। वे किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। यही गुण उन्हें आगे चलकर अपने गुरु के द्वार तक ले गया। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए, उनका मन दार्शनिक प्रश्नों से भरने लगा। ईश्वर कौन है? क्या वो वास्तव में है? अगर है, तो कैसा है? वे हर ज्ञानी, हर संत से यही सवाल पूछते थे। कई लोग जवाब देते, लेकिन नरेंद्र का मन संतुष्ट नहीं होता था। उनके भीतर एक बेचैनी थी, सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने की। इसी खोज ने उन्हें उस महान संत के पास पहुंचाया, जिन्होंने उनकी पूरी दिशा बदल दी, श्री रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में नरेंद्र ने रामकृष्ण को पहली बार देखा। उनकी सहजता, निर्मलता और गहरी अंतर्दृष्टि ने नरेंद्र के भीतर कुछ हिला दिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को पहचान लिया, जैसे किसी पुराने मित्र को पहचान लेते हैं। नरेंद्र उन दिनों तर्क के घोड़े पर सवार थे और रामकृष्ण प्रेम और अनुभव से बात करते थे। ये विरोध ही दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आया। धीरे धीरे नरेंद्र को महसूस होने लगा कि ये साधारण संत नहीं है। उन्हें रामकृष्ण में वो उत्तर मिला जिसकी वे इतने वर्षों से खोज कर रहे थे। रामकृष्ण ने न केवल नरेंद्र का मन बदला, बल्कि ये भी दिखाया कि ईश्वर किसी कल्पना का विषय नहीं, वो अनुभूति है, अनुभव है, जीवन की गहराई है। रामकृष्ण लंबे समय तक बीमार रहे। बीमारी के दौरान उन्होंने नरेंद्र और अन्य शिष्यों को एक साथ जोड़ा। उन्होंने नरेंद्र को आदेश दिया कि वे बाकी शिष्यों की जिम्मेदारी संभालें। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने अपने साथियों को एकत्र रखा और सन्यासियों का एक समूह बनाया, जो आगे चलकर रामकृष्ण मठ कहलाया। यहीं से नरेंद्र का गृहस्थ जीवन समाप्त और सन्यास का जीवन शुरू हुआ। सन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। रामकृष्ण की देहावसान के बाद विवेकानंद देश भर में निकल पड़े। पैदल यात्रा, कठिन परिस्थितियां, कष्ट, उन्होंने सबको अपनाया। इस यात्रा ने उन्हें भारत की वास्तविक स्थिति से परिचित कराया। भूखमरी, अव्यवस्था, जाति विभाजन और अज्ञान, वे हर जगह इसे देखते रहे। लेकिन उन्होंने भारतीय आत्मा का प्रकाश भी देखा। धर्म, करुणा, संकल्प और गहरी आध्यात्मिक शक्ति। इस यात्रा ने उनके भीतर एक ही संकल्प जगाया, भारत को उसकी आत्मा से जोड़ना। 1893 में उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। शिकागो की विश्व धर्म संसद में उनका संबोधन आज भी इतिहास का हिस्सा है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन शब्दों से उन्होंने पूरा सभागार जीत लिया। उनकी वाणी में शक्ति थी, तर्क था, करुणा थी और आत्मविश्वास था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत कोई पिछड़ा देश नहीं, बल्कि ज्ञान का केंद्र रहा है। उनकी शिक्षा थी कि आध्यात्मिकता और सेवा दोनों जरूरी है। मनुष्य को केवल ईश्वर की खोज नहीं, बल्कि मनुष्य की सेवा भी करनी चाहिए। शिकागो के बाद उन्हें वैश्विक लोकप्रियता मिली। अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने अमेरिका में वेदांत केंद्रों की स्थापना की, यूरोप में व्याख्यान दिए। हर जगह वे एक ही संदेश देते, मनुष्य भीतर से शक्तिशाली है,
आत्मा असीम है और जीवन का लक्ष्य उस शक्ति को पहचानना है। 1897 में वापस भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने जगह भाषण दिए और युवा पीढ़ी को उठने, जागने और आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दया की नहीं, शक्ति की जरूरत है। शिक्षा का प्रसार, आत्मनिर्भरता, जातिवाद से मुक्ति और राष्ट्रीय चरित्र, ये सब उनके संदेशों के केंद्र में थे। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया, एक संस्था जो आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ सामाजिक सेवा पर आधारित थी। मिशन का उद्देश्य था भूखों को भोजन, रोगियों को चिकित्सा, अशिक्षितों को शिक्षा और सभी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। लगातार यात्राओं, व्याख्यानों और कार्य के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा। उन्होंने कभी अपनी थकान की परवाह नहीं की। 4 जुलाई 1902 को अपनी साधना और कार्यों से भरे जीवन के बाद उन्होंने शांति से देह त्याग दी। कहते हैं कि उन्होंने शरीर के बाएं और दाएं दोनों नाड़ियों को नियंत्रित कर स्थिर प्राणावस्था में महाप्रयाण किया। वे केवल 39 वर्ष के थे, सिर्फ 39 वर्ष, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने दुनिया के विचारों को बदलने वाला काम कर दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जीवन ज्ञान, साहस और करुणा का अनोखा संगम था। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं, बल्कि जागना है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक युग थे, एक चेतना थे, एक प्रेरणा थे जो आज भी जीवित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े।